क्या आपको लगता है कि केवल वीरान इलाकों, सुनसान हवेलियों और घने जंगलों में ही भूत प्रेतों का बसेरा होता है? अगर हाँ, तो शायद आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। शहर की चकाचौंध में छिपी अंधेरी सच्चाइयों को बहुत कम लोग देख पाते हैं। बड़ी बड़ी सोसाइटीज, आलीशान मॉल, ऊंची इमारतें, इनकी दीवारों के पीछे छुपा अतीत आपको शायद ही दिखे। लेकिन ये इमारतें सिर्फ सीमेंट और ईंटों से नहीं बनी, इनमें दफन हैं कुछ अनसुलझे राज, कुछ ऐसी कहानियां जिनका सच जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। कभी सोचा है कि क्यों कुछ अपार्टमेंट्स में किराएदार बार बार बदलते रहते हैं? क्यों कुछ जगहों पर रात के अंधेरे में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, लेकिन जब आप देखो तो वहाँ कोई नहीं होता? क्यों कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो इंसानों की दुनिया का हिस्सा नहीं था। आज हम आपको ऐसे ही जगहों की सैर कराने वाले हैं, वो जगहें जो बाहर से सुरक्षित लगती हैं, लेकिन अंदर से कितनी खौफनाक हैं, इसका अंदाजा आप सपनों में भी नहीं लगा सकते। लेकिन एक चेतावनी, अगर आप अकेले हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार पीछे जरूर देख लें, कहीं कोई परछाई तो नहीं। रोहन और संजना की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। दोनों ने मिलकर शहर के पॉश इलाके में एक नया अपार्टमेंट खरीदा था। इमारत शानदार थी, ऊंची, आधुनिक और सभी सुविधाओं से लैस। जब वे पहली बार इस घर में आए, तो यह किसी सपने जैसा लगा। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। पहली ही रात, जब दोनों सोने गए, तो आधी रात को संजना की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई कमरे में मौजूद है। कमरे में हल्की हलचल थी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, तो कुछ नहीं दिखा। उसने रोहन को जगाना चाहा, लेकिन उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया था। एक ठंडी लहर उसके ऊपर से गुजरी और उसने महसूस किया कि कोई उसके बगल में खड़ा है। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने हिम्मत जुटाकर दोबारा आंखें खोली, तो कमरे में सब कुछ सामान्य था। अगली सुबह जब उसने यह बात रोहन को बताई, तो उसने इसे सपना समझकर टाल दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। एक रात, जब रोहन ऑफिस से देर से लौटा, तो उसने लिविंग रूम की खिड़की के शीशे में अजीब सा अक्स देखा। ऐसा लगा जैसे कोई वहां खड़ा उसे घूर रहा था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां कुछ नहीं था। कुछ ही दिनों बाद सोसाइटी के एक बुजुर्ग ने रोहन को बताया कि इस फ्लैट में 3 साल पहले एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले वह हफ्तों तक अपने कमरे में बंद रही थी। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, तो वह छत से लटकी हुई मिली। उसके कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। जो भी इस फ्लैट में रहने आया, वह या तो अचानक बीमार पड़ गया या फिर भागकर चला गया। शहर का भूतिया मॉल। शहर के सबसे बड़े मॉल में कुछ ऐसा था जो रात के अंधेरे में जाग उठता था। मॉल में काम करने वाले गार्ड्स अक्सर कहते कि जब रात को पूरा मॉल खाली हो जाता, तब भी वहाँ किसी के होने का एहसास होता था। एक रात, एक सिक्योरिटी गार्ड ने लिफ्ट में एक महिला की परछाई देखी। यह सोचकर कि कोई और भी लिफ्ट में चढ़ा है, उसने धीरे से पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने डर के मारे लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब वह अंततः बाहर निकला, तो उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने तुरंत नौकरी छोड़ दी। सीसीटीवी फुटेज में कई बार ऐसा देखा गया कि एक परछाई पार्किंग में घूम रही है, लेकिन जब वहां जाकर देखा जाता, तो कोई नहीं होता। भूतिया सोसाइटी। शहर के बीचों बीच बनी एक शानदार सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने भी कुछ ऐसा देखा, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कुछ लोगों का कहना था कि रात के 2 बजे, जब सब गहरी नींद में होते, तब सोसाइटी की सीसीटीवी में एक लंबी कद-काठी वाली परछाई दिखाई देती थी। लेकिन जब गार्ड वहां जाकर देखते, तो कुछ नहीं मिलता। बाद में जब इस जगह की पुरानी फाइलें निकाली गईं, तो पता चला कि यहाँ एक समय पर एक पुरानी हवेली थी, जिसमें एक अघोरी रहा करता था। लोग कहते हैं कि वो काले जादू की साधना करता था, लेकिन एक रात वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही थी। क्या यह सिर्फ अफवाहें हैं? ये सब कहानियाँ केवल अफवाहें नहीं थीं।
इन घटनाओं के पीछे कुछ ऐसा था जिसे समझना आसान नहीं था। क्या ये आत्माएं अब भी उन जगहों पर मौजूद थीं? क्या वे सिर्फ अपनी कहानियों को बताने के लिए वहां थीं, या फिर किसी की तलाश में थीं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि अगली रहस्यमयी और डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।